पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। राम नारायण यादव जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, हरियाणा विधानसभा के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए हैं, पंजाब विधानसभा के अंदर एडवाइज़र के रूप में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करने का आज का विषय जो है बहुत अहम है, क्योंकि अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया 19 मई को उनकी डेथ होती है। चुनाव को 1 साल का समय लोकसभा के रह गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे, इन सब बातों पर इनसे खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आम आदमी के जहन में यही सवाल है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। यादव साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव साहब, सीधा सवाल, आम जनता रतन लाल कटारिया के निधन के बाद सबसे ज़्यादा बर्निंग सब्जेक्ट ये है कि ये चुनाव लोकसभा के होंगे या नहीं होंगे। धरनी साहब, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हमें दुख है कि ऐसा जुझारू सदस्य, जिनका मेरा कम से कम 1987 से उनकी मैंने मेडन स्पीच भी सुनी थी, तब से मेरा उनका वास्ता है, दुख है। जहाँ तक लोकसभा असेंबली के लोकसभा अम्बाला की इलेक्शन का प्रश्न है, तो हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 151A में साफ कहा हुआ है कि अगर कोई वैकेंसी होती है तो वो 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन कराना होता है, बशर्ते कि इसमें 2 कंडीशंस हैं कि वो वैकेंसी 1 साल के लिए हो, 1 साल से कम ना हो, और यदि केंद्र सरकार को ये दिखाई देता है कि किसी स्थिति में इलेक्शन कराना असंभव है, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा सर्टिफिकेट लेके उसको पोस्टपोन भी कर सकता है या बाद के लिए भी कर सकता है। तो ऐसा प्रोविज़न तो हमारे इसमें दिया हुआ है, और ऐसे एग्जाम्पल भी जो इस कानून के हक में या कानून के अनुसार या कानून के को ओवरलुक करके भी एक्शन लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा और सरकारों द्वारा। क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बड़ा यूनिक है। कानून है, कानून एक एडवाइस के तौर पर काम करता है, लेकिन जहां कानून से ऊपर किसी संविधान की बाध्यता आ जाती है, रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वहां कानून रखा रह जाता है और संविधान की जो बाध्यता रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि आपने याद होगा कि हरियाणा में चौधरी बंसी लाल जी 1987 में मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी भजन लाल दिल्ली चले गए थे, तो उस टाइम पर जो उनकी सीट खाली हुई थी उसका टेन्योर 1 साल से कम था। पर क्यों कि यहाँ पर बाध्यता थी आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन की कि किसी भी मिनिस्टर को जो मेंबर नहीं हैं उसको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना पड़ेगा या उसकी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ देखिए, अगर कोई चीफ मिनिस्टर की मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है तो पूरी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। इस वजह से ये रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की है और यहाँ पर ये कानून पीछे रह जाता है, संविधान की रिक्वायरमेंट आगे आ जाती है। इसी तरह की तो चुनाव हुए थे या नहीं हुए थे? जी हाँ, जब चुनाव हुए थे और जब सीट खाली हुई थी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की, तो शाम की, तो उसका टेन्योर विधानसभा का 1 साल से कम था। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे इलेक्शंस भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, जहाँ टेन्योर 6 महीने से कम भी थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे, श्री नरसिम्हा राव जी 1991 में और श्री देवेगौड़ा जी शायद 1999 में, ये तो प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनकी टेन्योर सदस्यता की 1 साल से कम थी। और हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर जिनके रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, राबड़ी जी थी, आंध्र प्रदेश के रेड्डी साहब थे, राजस्थान के गहलोत साहब थे, हरियाणा का मैंने आपको बताया ही। और एक विशेष बात यह है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जब गिरधर गोमांग जी की 1999 में एमपी से चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उनको मेंबर बनाना था। उसकी टेन्योर बहुत कम थी सदस्यता की, और उस टाइम और भी कई सीटें खाली थी। तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ गोमांग साहब की ही इलेक्शन कराई थी लक्ष्मीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, बाकी की असेंबली की इलेक्शन नहीं कराए थे, क्योंकि उनके टेन्योर कम थी और गोमांग जी को संविधान की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए चीफ मिनिस्टर बने रहना देना चाहिए था। तो ऐसी हमारी प्रथाएं और कानून हैं इसमें।
राम नारायण जी, सीधा सवाल फिर वहीं कि क्योंकि अब रतनलाल कटारिया जी की डेथ हुई 19 मई को, चुनाव अगले साल मई में लगभग तय है कि होंगे, आचार संहिता उससे पहले लग जाएगी। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या रतनलाल कटारिया जी की जो सीट रिक्त हुई है, इसके चुनाव तय समय में 6 समय में होंगे या नहीं होंगे? देखिए जी धनी साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का 151A कहता है और इनके अनुसार होंगे, और जैसे ही सीट खाली हो जाती है सरकारें इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है और जो स्थिति कंटिजेंसी अचानक पैदा हो जाती है उसके बारे में कोई नहीं कह सकता, और ऐसी ही कंटिजेंसी हमारी पीछे पैदा हुई हैं क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोग्रेस कर रहा है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आते रहते हैं, और कानून के होते हुए भी कानून के अगेंस्ट संविधान के प्रोविज़न को रखते हुए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर कानून के हिसाब से तो इलेक्शन होना है, परंतु जो इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस स्टेट में, उस कंस्टिट्यूंसी में और उससे लगती हुई कंस्टिट्यूंसीज में या उससे लगती हुई स्टेट्स में जो इसको इफ़ेक्ट करेगी, तो वहाँ पर केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई होकर उस पर सर्टिफिकेट देके उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी अगर इलेक्शन मतलब डिले करने चाहे चुनाव आयोग या सरकार, तो क्या ये चुनाव एक साल बाद यानी अगले लोकसभा के साथ इकट्ठे भी करवाए जा सकते हैं? एक साल सीट खाली छोड़ी जा सकती? हाँ देखिए, मैं आपकी इस बात को इस तरह से जवाब देता हूँ कि हम और आप इसको डिले करने का नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये किन्हीं हालातों में नहीं होते तो जैसे कि प्रोविज़न 1 साल से कम इलेक्शन हैं नहीं कराए जाएंगे तो भी कराए गए, और 6 बजे से कम टाइम है तो भी कराए गए हैं। इसलिए मैंने जो बताई कि हमारे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स चलते रहते हैं, अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी क्रिएट हो गई जो कंट्रोल से बाहर होती है या कोई बड़ी जेन्युइन होती है, तो उसमें केंद्र सरकार देखती है, यानी कि वो स्टेट सरकार से पूछती है, और अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, हो सकती है जिसके कम चांसेस हैं, तो इलेक्शन पोस्टपोन होने में कोई पोस्टपोन भी हो सकते हैं, और साथ भी नेक्स्ट लोकसभा के टर्म के साथ हो सकते हैं। और मैं इसमें एक बात आपको और बताऊं कि ऐसे कंटिजेंसी मैं आपको बताऊं कि पहले ऐसे इलेक्शंस होते रहे थे कि जहां कोई कंट्रोवर्सल कंस्टिट्यूंसी होती थी कि एक मेंबर का सीट खाली हो गई, वो उस मेंबर का इलेक्शन करा दिया, वो मेंबर कोर्ट से जीत के आ गया, तो 2 मेंबर खड़े हो गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह की कंटिजेंसी किस टाइम खड़ी हो जाए, ये तो सरकार को जब इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे उस टाइम देखनी होगी। और इसी केस में 2011 में डी सजीवा जी के केस में और एक आंध्र प्रदेश के केस में 2011 में ये आ चुका है डिसीजन कि अगर कोई किसी डेथ या रिज़ाइन करने के बाद सीट हुई खाली पर कोई इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। तो किस तरह की कंटिजेंसी कहाँ क्या खड़ी हो जाए, इसी वजह से ये प्रोविज़न दिया है कि वो केंद्र ने देखना है, और वो केंद्र सरकार को बताएगा, उसको इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देकर उस पर डिसीजन लेगा, कराएं या ना कराएं। यादव साहब, कोई ऐसे एग्जाम्पल आपके जहन में हो जो आपने अध्ययन किए हो या सुनाए हो कि 1 साल रहता हो, किसी एमपी की डेथ हो जाए और चुनाव ना कराए गए हो? ऐसा कोई अभी तक ऐसा केस उसी केसों में हुआ है जहां कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम है तो इलेक्शन हुए हैं, वही नहीं हुए जहां इलेक्शन पिटीशन उस सीट पर पेंडिंग है। स्वच्छ डेमोक्रेसी के लिए चुनाव प्रक्रिया, ये तो चलो एक हादसा हुआ कि रतनलाल कटारिया जी का निधन हो गया, इस तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं, कई एमएलएज भी कई बार रिजाइन कर देते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए तो चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार चलती रहे ज़्यादा बढ़िया है। ये तो है ही, ये जो प्रोविज़न दिया गया है इसके ऑब्जेक्शन रीजन्स ये ही हैं कि कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं छोड़ी जाएगी। पहले ऐसे हुआ करता था, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है
कि हिंदुस्तान में इलेक्शन ही नहीं हुआ करते थे। जब सीट खाली हो जाया करती थी और कई साल निकल जाया करते थे, तो तब ये प्रोविज़न बाद में आया है 90s में। तो ये कि जब कोई सीट खाली हो जाएगी विदिन 6 मंथ कराना पड़ेगा, परंतु 1 साल से कम पीरियड है तो नहीं कराएंगे, और कोई कंटिजेंसी, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो नहीं कराएंगे। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसी के कारण सेक्शन 151A इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स में डाला गया था कि कोई भी असेंबली 6 महीने से ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेड नहीं छोड़ी जाएगी। लोगों के ध्यान में यही सवाल सीधा सा जो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अब बता रहे हैं कि अंबाला लोकसभा क्या लावारिस या अनाथ रहेगी या चुनाव होंगे? देखिए, इसमें प्रोविज़न तो क्लियर है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी कंटिजेंसी खड़ी हो जाती है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी रिक्वायरमेंट पैदा हो जाती है जो मेरे भी दिमाग में और आपके दिमाग में भी नहीं आ सकती और ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है, तो ऐसी जो कंटिजेंसी क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन पोस्टपोन किया जा सकता है या इलेक्शन कराया जा सकता है। धन्यवाद राम नारायण यादव जी। तो राम नारायण यादव जी ने अंबाला लोकसभा को लेकर जो चर्चाएं मार्केट में हैं, कानूनी और संवैधानिक क्या पहलू हैं, हर मुद्दे पर चर्चा की। राम नारायण यादव जी बहुत स्पष्ट हैं, इनका कहना है कि लोकसभा क्षेत्र अंबाला अनाथ या लवारिस रहने की स्थिति में इसलिए नहीं रहने वाला क्योंकि कानूनी प्रावधान जो है नियमानुसार चुनाव आयोग चलता है और उन नियमों में प्रावधान है कि 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाए। एक सवाल मेरे दिमाग में और आ गया, जैसे सपोज कीजिए कि चुनाव आयोग चुनाव की तरफ चलता है तो ये प्रक्रिया कितने दिनों में शुरू हो सकती है? हाँ, इसमें 20 से 30 दिन तक के लिए नोटिफिकेशन के लिए टाइम चाहिए, और उसके बाद में जैसे 1-2 दिन नॉमिनेशन के लिए 7-8 दिन चाहिए, 1-2 दिन उसके लिए स्क्रूटनी के लिए चाहिए, 1-2 दिन उसके लिए चाहिए विड्रॉल के लिए, और फिर 14 दिन का टाइम उनको इलेक्शन के लिए चाहिए। इस तरीके से 35 और 40 दिन का टाइम इसके लिए तकरीबन चाहिए होता है, अगर नोटिफिकेशन के होने के बाद में। धन्यवाद। राम नारायण यादव जी ने कई पहलुओं पर चर्चा की, हर मुद्दे पर गंभीरता से जवाब दिया और लोगों के जहन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन सब बातों का निसंदेह आंसर इनके जवाबों से मिल रहा है और मिला होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।